दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के अखंड सुहाग के लिए व्रत रखते हैं। दिन भर के निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को या रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं और भोजन खाते हैं। पति को भोजन खिलाने के बाद खुद भोजन खाते हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ का व्रत में कितनी करवा लेनी चाहिए और करवा में हमें क्या बनना चाहिए ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल मिले और हमारे पति को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग परिवारों की अलग अलग मान्यता है। तो करवा चौथ में करवा ही लिया जाता है, इसीलिए इस चौथ व्रत का नाम करवा रखा गया है। तो कहीं कहीं 2 करवा लिया जाता है, एक मिट्टी का और एक पित्तल का, और कहीं कहीं 3 करवा लेकर पूजा की जाती है, 2 मिट्टी का और 1 पित्तल का करवा। तो यदि आप 2 करवा लेकर पूजा करते हैं तो एक मिट्टी का और एक पित्तल का, तो मिट्टी का जो करवा लेंगे उसमें आप शक्कर या कुछ मिठाई भर सकते हैं, मेवा भर सकते हैं, और पित्तल का करवा में आप जल भरें। और मिट्टी का करवा को चौथ माता के सामने रखें और पित्तल का करवा जो लेंगे आप उसमें जल भरकर जो रखे रहेंगे वो कहानी सुनते समय गेहूं हाथ में लेकर उसमें डालते जाएं। मिट्टी के करवा की जगह आप चीनी की करवा भी ले सकते हैं और उसमें भी आप ड्राई फ्रूट या शक्कर भरें। और जितना भी आप करवा लेंगे सभी करवा में गले में आप मोली ज़रूर बांधें और सथिया अवश्य करें। और यदि आप 3 करवा लेते हैं तो 2 मिट्टी का करवा और 1 पीतल का करवा लें। 2 मिट्टी का करवा चौथ माता के सामने रखी जाती है, ऐसा कहा जाता है। 1 पार्वती माता का करवा और 1 जो सुहागिन महिला जो व्रत रखती है उसका खुद का करवा। ऐसा कहा जाता है माता पार्वती जो अखंड सुहाग देती हैं, इसीलिए उनके नाम में करवा रखी जाती है और उसके बाद करवा को फेरी जाती है। कहीं कहीं जो परिवार में ये किया जाता है, सब परिवार में जो करवा फेरने की विधि नहीं होती है। और यदि आप मिट्टी का 1 करवा लेते हैं तो उसकी जगह आप चीनी का करवा भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मिट्टी का लें या चीनी का लें तो कोई असुविधा होगा। पहले ज़माने में चीनी का करवा नहीं होती थी तो मिट्टी का करवा में शक्कर भरी जाती थी, और आजकल चीनी का करवा शक्कर का करवा मिलने लग गई है, अवेलेबल है सब जगह में। तो उसमें आप ड्राई फ्रूट या कुछ भी मिठाई भरते हैं। कहीं कहीं सासू माँ को ये जो चीनी वाला या मिट्टी वाला करवा दी जाती है, जो कहानी सुनने के बाद उनको बायना निकाल कर दी जाती है, बायना के रूप में दी जाती है। और जो जल भरा करवा में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं रात को चंद्र दर्शन के बाद। और जहाँ 3 करवा लेते हैं वहाँ 2 करवा जो है, एक खुद का जो है वो सासू माँ को दे सकते हैं, एक पार्वती माँ को वो ब्राह्मणी को दे सकते हैं, और एक जो पित्तल का करवा है वो चंद्रमा को अर्घ्य दी जाती है, जो जल भरा जाता है। कहीं कहीं तीनों में जल भरी जाती है। जो आप जल भरें या फिर कोई मिठाई भरें, कुछ भी भरें, उसमें रोली का छांटा अवश्य दें। और मैं बता चुकी हूँ कि सब में मोली ज़रूर बांधें, सथिया अवश्य करें। तो ये थी कि आप 2 करवा लेंगे या 3 करवा, ये अपने अपने परिवारों की मान्यता के अनुसार है। पर एक बात ऐसा है कि आप जैसे पहले से मिट्टी का करवा लेते हैं तो आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं कि आप चीनी का करवा ले सकते हैं। पर आप यदि 2 करवा लेकर शुरू दिन से पूजा करते हैं, आप उसको चेंज मत करिए कि आप 3 करवा ले जैसे कोई कह दिया या फिर आप वीडियो सुनकर आप 3 करवा लेकर पूजा करने बैठ गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने परिवार की जो मान्यता है, जो विधि है, वैसे ही करें। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मिट्टी का करवा
की जगह आप चीनी का करवा ले सकते हैं। और सरई जो दिया जाता है उसको कुछ भी बोला जाता है, कहीं कहीं 4 कुछ दिया जाता है तो कहीं कहीं 5 दिया जाता है, तो वो अपने अनुसार दे सकते हैं। मेरे कहने के अनुसार तो 5 सरई दिया जाना चाहिए। 4 संख्या शुभ नहीं माना जाता है, कहीं कहीं तो 5 संख्या शुभ माना जाता है, तो 5 सरई आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप करवा चौथ का व्रत की विधि से पूजा करिए और निश्चिंत रहिए कि आप जितना भी करवा लेंगे, 2 करवा लेंगे, 3 करवा लेंगे, जो भी करवा लेकर पूजा करेंगे आपको व्रत का फल जरूर मिलेगा। अचौथ माता आपके स्वास्थ्य की रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी। इस तरह की जानकारी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो में नए जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।